नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार चुनाव का पहला घोषणा पत्र जारी हो गया है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव की मौजूदगी में तेजस्वी प्रण नाम से जो है 32 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वायदे तेजस्वी यादव या महागठबंधन ने बिहार के लोगों से किए हैं, सब कुछ बताएंगे। इन 32 पन्नों में क्या कुछ है, वो 25 मुख्य बातें क्या हैं, एक एक करके क्या क्या बिहार में होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में A to Z आपको हम बताएंगे। तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, जिसमें से कांग्रेस, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के साथ साथ लेफ्ट की तीनों पार्टियों के अलावा जो है आईपी गुप्ता की पार्टी जो है, खुद आईपी गुप्ता जो है मंच पे मौजूद थे। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी प्रण, बिहार का तेजस्वी प्रण नाम का ये जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गठबंधन का संकल्प 2025 है। इस पे संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण, तेजस्वी यादव की तस्वीर है। 32 पन्नों का कुल ये है। राहुल गांधी यहाँ पे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राबड़ी देवी के साथ साथ लेफ्ट तमाम नेता, राहुल गांधी, लालू यादव है यहाँ पे, मुकेश सहनी है, आईपी गुप्ता है और तमाम दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, तमाम लोग हैं। इन तमाम लोगों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। तमाम दलों के देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर उनके जो चुनावी चिन्ह हैं वो डाले गए हैं। और अब देखिए, अब शुरू करते हैं कि प्रस्तावना में क्या बातें लिखी गई। तेजस्वी यादव ने इन बातों को भी कहा है कि बिहार में कृषि, उद्योग, कानून व्यवस्था, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, बाढ़ और सुखाड़, इन तमाम चीज़ों पर सरकार काम करेगी और नया बिहार बनाएगी। बिहार के अंदर में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों का पर जो पीड़ित और अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो रोकेंगे। तमाम तरह की बातें तेजस्वी यादव ने यहाँ पे की हैं। अब ये तो आपने ये प्रस्तावना देख ली। अब तीसरे पन्ने पे आते हैं और ये जो कि ऑफिशियली देखा जाए तो ये दूसरा पन्ना होता है, अगर कवर फोटो को हटा दे तो। अब देखिए यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो 25 कुल पॉइंट है, वो आपको पढ़ देते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ कर देगी। सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, उनका वेतनमान 30,000 रुपये प्रति महीना निर्धारित किया जाएगा। तमाम तरह के जो उनके ऋण हैं, जो कर्जे चल रहे हैं, वो माफ़ किए जाएंगे और 2 वर्ष तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इसके साथ साथ सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी वेस्ट इंडस्ट्री, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, पर्यटन और के क्षेत्रों में कौशल आधारित तमाम तरह की जो चीज़ें वो होंगी। बिहार में औद्योगिक समूहों को लाने के लिए प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है वो बनाए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू किया गया राज्य के अंदर में। माई बहन मान योजना के तहत 1 दिसंबर से प्रति महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और अगले 5 वर्ष तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये जो हैं उनके खाते में दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अधिनियम के तहत विधवा और वृद्धजनों के लिए 1,500 रुपये मासिक पेंशन होगी, जिसमें हर वर्ष 2,000 की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए 3,000 रुपये का मासिक पेंशन जो है वो अलग से होगा हर परिवार को, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो देंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने के लिए जो है सरकार कानून लाएगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों को गृह जिले के 70 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत जो है या अंदर जो है वो स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि अगर आप जिस होम डिस्ट्रिक्ट के हैं या होम सिटी के हैं, वहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको नौकरी करनी होगी, आपके लिए ऐसी व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ किसानों के को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मंडी व्यवस्था और बाजार समिति को खत्म कर दिया था, तो दोबारा से लाएंगे। हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ मनरेगा में मौजूदा 250 दैनिक मजदूरी को बढ़ा करके 300 किया जाएगा। 100 दिन के कार्य को बढ़ा करके 200 दिन किया जाएगा, यानी कि मिनिमम 200 दिनों की रोजगार गारंटी होगी इस सरकार के अंदर। और पूरे देश में मनरेगा मजदूरी 400 सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा।
अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए विदेश भेजा जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% के आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। सरकार आते ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों, एसपीएम, थानेदारों, एसएचओ के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किए जाएंगे। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम और तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने को लेकर पूरा ये 19 नंबर का पैरा है। 20 नंबर पे आते हैं तो सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। बफ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और बफ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने हेतु उसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाए जाने की बात है। बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। ये लंबे वक्त से मांग हो रही है क्योंकि उस कमेटी में हिंदू लोग भी हैं, तो वो मांग हो रही है कि उनको उनसे बाहर किया जाए और इसकी घोषणा भी तेजस्वी यादव ने 20 नंबर के कॉलम पे की है। लेबर गणना कराई जाएगी। किस नंबर पर ये कॉलम है, यानी कि जो बिहार के मजदूर हैं उनका एक सर्वेक्षण होगा। जैसे कि जाति आधारित गणना बिहार में हुई, वैसे लेबर आधारित गणना जो है बिहार में कराई जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जाएगा। 50 लाख का बीमा होगा। तमाम चीज़ें इसमें होंगी। पीडीएस जन वितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुफ्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन भाई बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य तथा सरल व सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम लागू किया जाएगा। ये कुल 25 एजेंडे हैं जो तेजस्वी यादव ने यानी कि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी प्रण के अंदर जो है वो रखे हैं। चलो बिहार बदले, तरक्की का नया इतिहास लिखें, इस तरीके से है। और उसके बाद में हमने जो बातें कही, जो पॉइंट्स बताएं, उसमें रोजगार व युवाओं के लिए जो चीज़ें हैं उसको फिर सिलसिलेवार तरीके से दिया गया। दिव्यांग वर्गों के लिए जो चीज़ें होंगी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे 12 पॉइंट्स में लिखी गई हैं। शिक्षा सुधार में क्या होगा स्कूल से लेकर कॉलेज तक में, उसके लिए कुल जो है देखिए इस तरीके से 28 पॉइंट्स जो है रखे गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की जो चीज़ें होंगी उसकी अगर बात करें तो इसमें भी जो है करीब 17 पॉइंट्स रखे गए हैं। बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है तेजस्वी यादव की अगुवाई में जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है उसमें एक साथ आप देखेंगे तो कुल जो है 19 जो मुद्दे हैं वो तय किए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं वंचित समुदाय के लिए जो काम होगा उसमें भी अलग अलग, क्योंकि मैंने 25 तो आपको मुख्य बातें बताई, उसके अंदर की कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें डाली गई हैं। और ये 24 इसमें भी है। कानून व्यवस्था में सुधार कैसे करें तेजस्वी यादव, इस पर भी है। अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए, और देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें की जाएगी, कैसे बिहार के अंदर में अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उन पर नकेल कसी जाएगी, कैसे उनको कानून की कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तमाम चीज़ें जो हैं लिखी जा रही, क्योंकि तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत हमला बोलते रहे नीतीश कुमार पर, तो इसमें भी ये पॉइंट है। कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के यहाँ पर तमाम चीज़ें विस्तार से लिखी गई हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा और नीचे आएँ तो देखिए कि बिहार में मजदूर वर्ग, जिसके सर्वेक्षण की मैंने बात कही, जो 21 नंबर का पॉइंट था, जो मुख्य पॉइंट थे उसमें, उसको भी यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया है। भूमिहार, बेघर और गरीबों के लिए जो है इस तरीके से यहाँ पर क्या क्या होगा, तो 5 डेसिमल ज़मीनें दी जाएंगी, 3 डेसिमल शहरी क्षेत्रों में और पक्का मकान होगा। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इसमें भी जो है गरीबों की लिखी गई हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा की पेंशन को बढ़ाने की बात है, इसमें 1100 से 1500 करने की बात लिखी है। उद्योग व रोजगार के लिए भी तेजस्वी यादव ने कई चुनावी वायदे जो हैं वो किए हैं। और इस तरीके से ग्रामीण एवं शहरी विकास जो है उसको कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को इसमें रखा गया है। सांप्रदायिक सौहार्द एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा जो है वो की जाएगी इसमें, और ये भी यहाँ पर है। और देखिए इस तरीके से जो है पूर्व सैनिक जो होंगे उनके लिए सम्मानजनक चीज़ें रखी गई हैं इसके अंदर में। इसके साथ साथ देखिए फुटपाथी और छोटे दुकानदारों की आजीविका की सुरक्षा की गारंटी दी है तेजस्वी यादव ने अपने संकल्प पत्र में। जल संसाधन, बाढ़ सुरक्षा, नियंत्रण एवं पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। अन्य विविध तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर इस तरीके से कॉलम डाल करके वो दी गई हैं। तो कुल आप देखें तो इस तरीके से अलग अलग पन्नों में तेजस्वी यादव ने कई सारे वायदे किए हैं।
और इसमें जो है कौन कौन लोग हैं इसको बनाने में शामिल थे, तो राजद के कई लोग हैं इसमें, कांग्रेस के कई लोग थे, CPI-ML, CPI-ML, CPI-M, VIP पार्टी, CPI, इन तमाम दलों के लोगों की राय शुमारी जो इसमें शामिल है। और देखिए ये अंतिम पन्ना अब आ गया है आपके लिए, चलो बिहार बदलें, तरक्की का नया इतिहास लिखें, कुछ इस तरीके से। और क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बात की है, देखिए ये पूरा है और मेरे हाथ में ये जो घोषणा पत्र है वो भी मेरे हाथ में, इसकी हार्ड कॉपी भी है और अब मैंने आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में तमाम चीज़ें विस्तार से बताई। कुल 32 पन्ने हैं इसके अंदर में, कवर फोटो पेज को लेकर के 25 मुख्य बातें हैं जो इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई हैं मुख्य बिंदु के तौर पर, और उसके बाद उसको फिर बाइफरकेट किया गया है अलग अलग चीज़ों के नाम से। तो ये तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र है जो कि जारी हुआ है, महागठबंधन का घोषणा पत्र है ये, तेजस्वी प्रण के नाम से। हमने विस्तार से बताया कि क्या चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो डाली गई हैं, और इस पूरे वीडियो में A to Z चीज़ें हमने समाहित करने की कोशिश की हैं जो मुख्य तौर पर आपके सरोकार से जुड़ी हुई हैं, जिसमें जीविका दीदियों को नौकरी, 30,000 रुपये, हर घर जिसमें जहाँ पे नौकरी नहीं है उस हर घर में एक सरकारी नौकरी, साथ साथ वृद्धजन दिव्यांगजनों के लिए का जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ाने की बात की गई है। बिहार के स्कूल, स्वास्थ्य, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ें बेहतर हों, इसकी घोषणा इस मैनिफेस्टो में की गई। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।